प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये वीडियो कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कलीसियाओं ने परमेश्वर के सेवकों का आदर थोड़ा कम कर दिया है। इसलिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ एक घटना की तरफ, जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 25 से 28 आयत तक कहा है। और वहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में 3.5 वर्ष तक आसमान बंद रहा, बादल बंद रहा, बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा। और लिखा है, उन दिनों में इजराइल में बहुत सारी विधवाएं थी और उनमें से किसी के पास एलिया को नहीं भेजा गया। उनमें से सिर्फ एक विधवा, सारपत नगर की विधवा के पास एलिया को भेजा गया। और हम पहला राजा 17 अध्याय में इस घटना को देखते हैं और ज्यादातर ये प्रचार करते हैं कि जब एलिया के पास खाना पानी नहीं बचा, तब परमेश्वर ने उसके खाने का प्रबंध विधवा के घर में किया। पर यहाँ यीशु कुछ और कह रहे हैं। यहाँ यीशु कह रहे हैं कि यदि एलिया को खाना ही देना था तो सारपत नगर में छोड़िए, पूरे देश में बहुत सारी विधवाएं थी, किसी न किसी के पास तो खाना होगा। और इस विधवा के पास तो बिल्कुल भी खाना नहीं था। तो इसके पास एलिया को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि एलिया को खाना मिल जाए, बल्कि इसलिए भेजा कि विधवा को खाना मिल जाए। और हम सभी जानते हैं कि कितने बड़े चमत्कार वहां पर परमेश्वर ने किए, विधवा के बेटे के साथ भी, और विधवा के खाने का प्रबंध परमेश्वर ने किया। लेकिन वहां एलिया कहते हैं कि पहले तू खाना मुझे खिला और उसके बाद तेरे घड़े का आटा, तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर के भक्त आशीष का कारण होते हैं। परमेश्वर का भक्त एलिया को परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि वो सारपत नगर की विधवा को आशीर्वाद दे। और हम ये जानते हैं क्योंकि वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने लूका की इंजील 10 अध्याय 1 आयत में अपने 70 चेलों को 2-2 करके भेजा। और वहां लिखा है, जिस जिस जगह, जिस जिस गांव प्रभु यीशु आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। यीशु के चेले मतलब प्रभु के भक्त परमेश्वर की नजर में कितने आदरणीय हैं। यीशु अपने समान अपने चेलों को देख रहे हैं। लिखा है, जहां वो खुद जाने पर था, वहां उसने अपने चेलों को भेजा। मतलब जो कुछ यीशु कर सकते हैं वो सब परमेश्वर के सेवक कर सकते हैं। यीशु तो यही कह रहे हैं कि क्योंकि जहां वो जाने पर थे, खुद जाने पर थे, वहां चेलों को भेज दिया। और 5 आयत में, लूका 10 का 5 में यीशु कहते हैं, जिस घर में तुम प्रवेश करो, पहले क्या करो? उस घर का कल्याण बोलिए, कहो कि उसका कल्याण हो। और लिखा है, यदि उस परिवार के लोग कल्याण के योग्य हुए तो तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर ठहर जाएगा। यदि वे योग्य ना हुए तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहाँ लिखा है तुम्हारा कल्याण, मतलब परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, ये शक्ति दी है कि वे जो कहेंगे वो हो जाएगा, वे जो सोचेंगे वो हो जाएगा, वे जो बोलेंगे वो हो जाएगा, और वे जो मांग लेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर उत्तर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, कलीसिया परमेश्वर के सेवकों का आदर करे। कलीसिया परमेश्वर के सेवकों को अपने घर में उतारे। कितने ही विश्वासी हैं जो सेवकों को अपने घर पर कभी बुलाते ही नहीं है। कभी उनको खाने बुलाइए, कभी चाय पर बुलाइए, कभी उनको ऑफरिंग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ यीशु खुद कह रहे हैं, उन्होंने अपनी जगह पर चेलों को भेजा है। जहाँ यीशु जाना चाहते तो वहाँ भेजा है। और यीशु ने चेलों को कहा है, ये हिदायत दी है कि आशीष दो। क्यों कहा है ये? क्योंकि यदि चेलों ने श्राप बोल दिया तो श्राप लग जाएगा। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, कलीसिया परमेश्वर के सेवकों का आदर करे, उनके पास बैठे, उनसे शिक्षा ले ले, उनसे दुआ करवा ले। हाँ, लेकिन सेवकों के ऊपर इस बात पर निर्भर ना रहे कि वो हमेशा हमारे लिए दुआ करते रहे। हम में से हर एक व्यक्ति को दुआ करनी है, हर एक व्यक्ति को इबादत करनी है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चरणों में बैठना है। और परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उसके सेवकों का आदर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बता दूं, मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 40 से 42 आयत तक यीशु मसीह और एक कदम बढ़ के प्रभु के सेवकों के विषय में, अपने चेलों के विषय में बताते हैं। वो कहते हैं, जो कोई मेरे छोटे से छोटे सेवक को ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो मुझे स्वीकार कर लेता है, वो मुझे ग्रहण कर लेता है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, कलीसिया परमेश्वर के सेवकों को ग्रहण कर लीजिए, उनको स्वीकार कर लीजिए, उनको अपने घर में उतारिए, उनकी पहनुवाई करिए। आपके जीवन पर आशीष हो सकती है, आपका जीवन धन्य हो सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो मेरे सेवक को
सेवक समझ करके ग्रहण कर लेता है, मेरे दास को मेरा दास समझ के ग्रहण कर लेता है, वो मुझे ग्रहण कर लेता है। समझिए इस बात को, यीशु ने अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को अपनी बराबर की उपाधि दी है। यीशु कह रहे हैं मेरे छोटे से छोटे सेवक को, आप परमेश्वर का दास चाहे गरीब हो अमीर हो, परमेश्वर के दास को ग्रहण कर लीजिए। और यीशु कह रहे हैं छोटे से छोटे सेवक को भी, मेरे किसी भी सेवक को जब आप अपने घर में उतार लेते हैं तो मुझे उतार लेते हैं। जब तुम मेरे सेवक का स्वागत करते हैं तो तुम मेरा स्वागत करते हैं। यीशु यहाँ यही कह रहे हैं। इसलिए कलीसिया, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, सेवकों का विरोध करना बंद कर दीजिए, सेवकों को तोहमत देना बंद कर दीजिए, सेवकों को गाली देना बंद कर दीजिए, सेवकों से आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि यीशु कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर ठहर जाएगा जब तुम उनका कल्याण बोलोगे। इसलिए उनसे कल्याण प्राप्त कर लीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। और इसी अध्याय में मत्ती 10 में ही यीशु कहते हैं मेरे दास को यदि कोई दास समझ के एक कटोरा पानी भी पिला देगा, उसका प्रतिफल वो कभी खो नहीं पाएगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु के सेवकों को पानी पिलाने में भी आशीष है, तो खाना खिलाने में कितनी होगी। उनको पहनवाई करिए, उनको देख रेख कर लीजिए, उनसे दुआ कर लीजिए, उनके साथ बैठ के दुआ कर लीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। कहिए परमेश्वर के सेवकों से कि आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। कहिए प्रभु के सेवकों को कि भाई आपके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे दें, आप धन्य हो सकते हैं, आपके जीवन पर आशीर्वाद हो सकता है। यीशु कह रहे हैं जो मुझे ग्रहण कर लेता है वो मेरे भेजे हुए को ग्रहण कर लेता है, जो मेरे दास को पानी पिला देता है उसका प्रतिफल उसको मिलता है। इसलिए सेवकों का आदर करें। प्रभु के सेवक परमेश्वर की नज़र में महत्वपूर्ण है, तो कलीसिया की नज़र में उसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें इंकरेज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। यदि आप हमें कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं सेवा के लिए, तो ये बारकोड है, बारकोड को आप स्कैन कर सकते हैं। जो आपकी मर्जी हो आप हमें दान कर सकते हैं। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।